मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अंकित मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और कई प्रकार के जितने टाइप से क्वेश्चनों को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आज हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। आखिर हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसकी तैयारी कैसी है इस वीडियो से हम अनुभव करेंगे। आइए आज हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं आगे। देखिए आज पहला क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 287655 संख्या 287655 में 7 के जातीय मान तथा स्थानीय मान बताइए। में 7 के जातीय मान और स्थानीय मान क्या होंगे। आइए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो संख्या दी जाती है सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या लिखी हुई देखिए 287655। इसे जानने के पहले सबसे महत्वपूर्ण है हमें संख्याओं को पढ़ने या लिखने का क्रम जानना। संख्याओं को लिखने का क्रम कहता है संख्याओं को सदैव हम दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम में देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले दाईं ओर से जब हम बाईं ओर आते हैं तो क्रम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब देखिए इसमें हम अगली चीज आपको बताए थे, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है जातीय मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या या वही अंक होता है जो दी हुई संख्या होती है, अर्थात दी गई संख्या का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान होता है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। 7 के जातीय मान, देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं 7 यहां कहां पे है, 1 2 3 4। अब देखिए 7 हमारा यहां पे है लेकिन जातीय मान में स्थान के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जो इसका वास्तविक मान 7 है वही इसका जातीय मान होगा। अर्थात इस दी गई संख्या में 7 का जातीय मान भी कितना होगा, 7 का जातीय मान भी 7 ही होगा। अब दूसरी चीज आती है। दूसरी चीज क्या आती है, क्वेश्चन पूछा है तथा और स्थानीय मान क्या होगा। हम लोग आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं डिटेल से कि जो स्थानीय मान है वह दी गई संख्या का वास्तविक मान ना होकर के उसके स्थान पर निर्भर करता है और वही उसका स्थानीय मान होता है। आइए देखते हैं जातीय मान के बाद स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब दी गई संख्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 7। अब इसके पहले 1 2 3, तो 1 2 3, तो 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो हम लोग लिख लेंगे जो हमारा क्वेश्चन पहले नंबर पे पूछा है 28 76 55 में 7 का जातीय मान। पहले नंबर पे हम लोग लिख लेंगे जातीय मान, क्या लिखेंगे हम लोग, 7 का जातीय मान, जातीय मान बराबर 7। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है 7 का
स्थानीय मान, और 7 का स्थानीय मान बताइए कितना है, 7,000,000। ठीक है ना। यही क्वेश्चन हम लोगों से कैसे कैसे पूछता है, यही क्वेश्चन पूछ के विकल्प बना देता है और विकल्प में ऑप्शन दे देता है। कैसे देगा देखिए, हमको कंफ्यूज करने के लिए। मान लीजिए इसमें दे दिया कि 7 और 700, इसी में दे दिया 7 और 7,000, इसी में दे दिया 7,000 और 7, और इसी में कभी कभी बोलता है कि 700 और 7। देखिए, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी संख्या का जाति मान उसका वास्तविक मान होता है। अर्थात दी गई संख्या में जो 7 है तो 7 का जो जाति मान होगा वो वास्तविक संख्या मतलब 7 ही होगा, तथा जो स्थानीय मान होगा उसके स्थान पर निर्भर करेगा। तो हम लोग देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो चौथे नंबर पे है उसके पहले इकाई, दहाई और सैकड़ाई और हजार। ठीक है ना। तो दी गई संख्या के जाति मान, किसका जाति मान 7 का कितना होता है, कितना है इसमें 7 है, और 7 का स्थानीय मान कितना है 7,000 है। ठीक है ना। आइए इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता है, और चेंज करता है तो उसमें क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन चेंज करता है, हम सभी लोग और रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिए, संख्या 739586, संख्या 738956। ठीक है ना। क्या बोला है, मैं 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योगफल बताइए। मैं 9 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का योगफल बताइए। अब देखिए, सबसे पहला काम इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है बताइए, 738956। ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, मैं 9 के जाति मान। पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 9 का जातीय मान, जातीय मान, इसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, अब देखिए, जो 738956 पहला काम, जाति मान जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि दी गई संख्या का वास्तविक मान ही उसका जाति मान होता है। अर्थात यहां से जो दी गई संख्या है उसका जाति मान वही संख्या होगी जिसका मान पूछा गया है। यदि संख्या में 9 का जाति मान पूछा गया तो 9 का जाति मान वो वास्तविक संख्या ही होगी, अर्थात 9 ही होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, तथा इसका स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। देखिए ये संख्या है, इसका क्या पूछा है, स्थानीय मान। इसके पहले कितने अंक हैं, इकाई, दहाई, तो स्थानीय मान कितना हो गया, 9 का स्थानीय मान कितना हो गया बताइए। स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए स्थानीय मान का मान कितना हुआ, अब देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 900।
अब देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जाति मान तथा स्थानीय मान का योगफल बताइए। यहां से हम लोग क्या लिख लेते हैं, जातीय मान प्लस स्थानीय मान। बताइए क्या हो जाएगा, जातीय मान कितना है, 9 का जातीय मान कितना है 9, और 9 का स्थानीय मान कितना है 900। अब 9 और 900 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 909। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, सब लोगों को क्लियर। चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन और आगे पूछता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन देखिए आगे और कैसे पूछेगा। एक बार इस क्वेश्चन को सब लोग देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 738956, इसको पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,38,956 में किसका 9 का क्या पूछा है, जाति मान। जाति मान किसी दी गई संख्या का वास्तविक मान ही उसका जाति मान होता है। तो दी गई संख्या का वास्तविक मान 9 है, तो दी गई संख्या का जाति मान भी कितना होगा 9 होगा। फिर क्या बोला, स्थानीय मान। स्थानीय मान किस पर, वास्तविक मान पे निर्भर ना करके उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो स्थान पे आते हैं तो देखिए 9 का स्थानीय मान पूछा है। इसके पहले कौन है, इकाई, दहाई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। तो 9 का स्थानीय मान कितना आया 900। अब क्या बचा, इस जाति 9 के जाति मान और स्थानीय मान के योग का मान क्या होगा। तो योग का मान क्या किए हम लोग, इन दोनों को योग कर दिए, तो कितना आया 909 आया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाता। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, केवल हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि संख्या के किसी अंग को बोला और उसका स्थानीय मान और जातीय मान पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और क्या बोला कि जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को और तीसरे टाइप में बढ़ाता है और बोलता है कि दी गई संख्या में किसी एक अंक को बोलेगा और बोलेगा इसके जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। आइए उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है संख्या 576493। संख्या संख्या 6493 में 7 और 9 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। में 7 और 9 के 7 और 9 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्या अब आइए देखते हैं। सबसे पहला काम वही क्या करेंगे, संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितना दिया है 576493। अब इसमें क्या बोला है 7 और 9 के स्थानीय मान। देखिए 7 कहां पे है, 7 यहां पे है। 9 कहां पे है, 9 यहां पे है। देखिए 9 सबसे पहले स्थानीय मान देख लेते हैं। ये देखिए 9 है, इसके पहले कौन है इकाई,
फिर देखिए यहां पे जब हम आते हैं 7 में, तो 7 में देखिए यहां पे 7 है, इसके पहले कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, ये हमारा हो गया 7 और 9 का स्थानीय मान। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग ऐसे करके कि 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बराबर 90। दूसरे नंबर पे क्या कर लेते हैं? 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान देखिए कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका अंतर, यहां से लिख लेते हैं अंतर बराबर, अंतर बराबर कितना हो जाएगा? -90। तो अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा? आइए हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा। देखिए सब लोग इधर ऐसे हमारी संख्या दी गई है और इसमें घटाना कितना है? 90 घटाना है। 0 से 0 तो 0, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, 9 9 6, कितना आया? 69,910, 69,910। ये हमारा उत्तर है। देखिए स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ये चीज नोटिस करना है, ये चीज दिमाग में बना के रखना है कि कभी भी किसी भी संख्या का यदि जातीय मान पूछा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या वास्तविक जो संख्या है उसका जातीय मान भी वही संख्या ही होती है, जबकि स्थानीय मान दी गई संख्या के स्थान पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से यहां हमारा क्वेश्चन दिया गया है 576493 और इसमें हमसे पूछा है कि 7 और 9 का, तो 9 को देखते हैं, ये 9 है, इसके पहले कौन है? यूनिट है, इकाई है। तो इकाई के बाद दहाई आता है तो 9 और 0। फिर देखिए यहाँ 7 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें पद पे है तो उसके पहले 1 2 3 4 लगाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर? अब देखिए योग पूछा तो आपस में जोड़ देते हैं, अंतर पूछा तो घटा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा? अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? हम लोगों ने क्या किया कि 7 का स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान को आपस में क्या किए? घटा दिए। घटाने पे कितना आया? देखिए 69910। ये क्या हो? इस टाइप का क्वेश्चन हमारे संविदा के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सभी लोग एक प्रैक्टिस के तौर पे इसके जो बेसिक चीजें हैं उसको दिमाग में लाएंगे, रिवीजन करेंगे और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछे, कितना छोटा क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग उसमें फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका कैसे, क्वेश्चन पूछा, हमको कोई 4 अंक दे दिया और पूछ लिया कि निम्न में से सबसे छोटी, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या है? अब इसमें देखिए हमें 4 तो विकल्प दे दिया, 0 1 2 और क्या दे दिया? 4। ठीक है ना? अब देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, हम सबको पता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
अब हमें सबसे पहले किसको ध्यान में रखना है, आखिर अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, प्राइम नंबर कहते किसे हैं। पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ऐसे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखिए, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, देखिए कैसे, अब यहां 0 है तो 0 के कोई फैक्टर नहीं, अब 1 है तो 1 के केवल 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है। फिर देखिए 2 है तो 2 को 2/2, 2/1, कितने फैक्टर हुए, 2। फिर 4, इससे कितने फैक्टर हुए, 3, कितने गुणनखंड हुए, 3। ऐसे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अभाज्य संख्या, तो हमें सबसे पहली चीज देखिए, इसके कोई गुणनखंड नहीं, इससे कोई गुणनखंड नहीं। अब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये भाज्य हो गई, तो कौन बचा, 2। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, हमारा उत्तर हुआ कि सबसे छोटी दी गई संख्याएं जो थी हमारी 0, 1, 2, 4, इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमसे क्वेश्चन किया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता है और क्या बोल देता कभी कभी कि सबसे छोटी या एकमात्र सब अभाज्य संख्या। इसी में क्या पूछ देगा क्वेश्चन, देखिए अगला क्या करके पूछता है कि सबसे छोटी या इसी को क्या बोलता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले चीज अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 2। तो विकल्प हमारे कई बड़े बड़े पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या है ना। तो केवल 2 जो है, जो संख्या 2 है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो हमारा उत्तर, चाहे हमसे सम अभाज्य पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, 2 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमसे पूछा कि संख्या, आइए नोट करते हैं क्वेश्चन, संख्या क्या लिखी हुई संख्या, देखिए क्वेश्चन में 9287 538 में क्या बोला, 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे पेपर में से बनते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए संख्या को लिख लेते हैं। संख्या कितनी है, 92875338, क्लियर। अब देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, 8 के स्थानीय मान, कितने 8 है इसमें, देखिए 1 2। सबसे पहले देखिए दी गई जो पहली संख्या है उसका स्थानीय मान कितना है हमारा, 8। अब दूसरी संख्या क्या हो गई, देखिए दूसरी संख्या 8 कहां पे है, यहां पे देखिए इसके पहले कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या बोला, अंतर, क्या बोला है क्वेश्चन, अंतर। यहां से लिखेंगे हम
8 के स्थानीय मान का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इनको घटाएंगे, बताइए कितना आता है, कितना है घटाने के बाद बताइए। इनको घटाने के बाद आएगा, देखिए घटा लेते हैं, ऐसे रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए 8, अब इसमें कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग? 8। देखिए 10 में 8 घटाए तो कितना हुआ? 2। यहां कितना आया? 9 9 9 और यहां कितना आया? 7। तो इसका मान कितना आ गया? 79992। ठीक है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या कहा? एक ही समान के दो अंक 8 और 8 के स्थानीय मान का अंतर पूछ दिया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो अंकों का स्थानीय मान का अंतर नहीं पूछा है। हमें क्या देखना है कि हमसे स्थानीय मान निकाल लेंगे, जिस भी संख्या का बोल दें। जैसे हम यहां से देखिए 8 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान निकालने के बाद अंतर का मतलब सदैव माइनस होता है, योग का मतलब जोड़ना होता है। जब दोनों के स्थानीय मान हमें पता हो गया, अंतर पूछा है तो अंतर में क्या कर दिए हम लोग? माइनस। जैसे ही माइनस की तो हमें क्या आंसर मिल गया? इस टाइप का आंसर मिल गया। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी एक और क्वेश्चन हमें उलझाता है, और जो सबसे छोटी चीजें होती हैं वो क्या है, क्वेश्चन कैसे उलझाता है, आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, देखिए संख्या जैसे मान लीजिएगा और कहीं पे x दे देगा, y दे देगा, कुछ भी शामिल कर देगा, और वहां से पूछेगा कि x के स्थान पर क्या होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 14393, जैसे लिख लेते, क्वेश्चन लिख लेते हैं। संख्या कितनी दी है? संख्या x 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि x का मान होगा। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि x का मान होगा। अब देखिए इसमें 4 विकल्प क्या क्या दे दिया है। इसमें हमें संख्या देके रखा है 6 2 6 2 6 या 2 और ना 6 ना 2। अब देखिए, अब हमें देखने से तो पता नहीं चलता है, हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या लिखी हुई देखिए 14393। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? x। अब संख्या का कहा 4 से पूर्णतः विभाजित। हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पिछले वीडियो में? कि 4 से विभाजित होने का नियम कहता है कि यदि शुरू के दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहां पे शुरू के दो अंक क्या हैं? शुरू के दो अंक कौन कौन से? 3x हैं। किसकी विभाजिता पढ़ रहे हैं? 4 से। तो यदि ये बताइए कि यदि हम लोग x बराबर कितना रख दें? x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो संख्या कितनी बनती है? 30। क्या 30 को 4 से विभाजित किया जा सकता है? नहीं। अब देखिए यदि हम x बराबर क्या रख दें? 1, संख्या कितनी बनती है? 31। क्या 4 से विभाजित हो सकती है? जवाब है नहीं। अब दूसरी संख्या कौन आता है? 2 रखते हैं तो यहां पे नीचे कौन है? 4। विभाजित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फिर देखिए यदि ऑप्शन में अगला नंबर 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? 6। क्या यदि हम x की जगह पे 6 रखें तो क्या ये 4 से विभाजित हो सकता है? जवाब है हाँ। अब देखिए जब दी गई संख्या
किससे किससे, 2 और 6 रखने पर, यदि x के स्थान पर 2 या 6 रखा जाए तो दोनों स्थितियों में ही विभाजित हो जाती है, अर्थात हमारा उत्तर होगा, देखिए 6 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमको ऑप्शन क्या दिख रहा है, 6 या 2 दोनों। भाई 6 से भी ये संख्या यहाँ 6 लिखने पर भी 4 से विभाजित हो जाएगी, 2 लिखने पर भी 4 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात इसका उत्तर होगा 6 या 2 दोनों। देखिए यहां पे लिखा ना 6 ना 2, मतलब ये 6 से भी विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है, तो ना तो हो ही नहीं सकता। देखिए 6 से विभाजित हो रही है, लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन 2 दिया है, 2 से भी विभाजित हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को भी टिक नहीं करेंगे, बल्कि ये दोनों होंगे। क्या होंगे? 6 और 2 दोनों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कैसे पूछा है, अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। बहुत बढ़िया। यदि x का मान होगा, अब देखिए इसमें क्या क्या दे के रखा है, हमारे विकल्प में क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 0 6 2 3, 0 2 6 और 3। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमारी कितनी लिखी हुई देखिए, 9 5 4 x 7 8 6। अब देखिए क्या बोला है, किससे विभाजित का नियम, 9 से। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, क्या पढ़े हैं हम पिछले वीडियो में, कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पूरी संख्याओं का योग करेंगे। देखिए हल करेंगे, 9 + 5 + 4 + x + 7 + 8 + 6। देखिए कितना आया, 9 5 14 4 18 7 25 25 6 31 31 8 39 प्लस x। किससे विभाजित हो रहा है, 9 की बात कर रहा है। अब आप लोग हमको ये बताइए, आखिर x की जगह पे दी गई संख्याओं में यदि हम देखिए 0 रखते हैं, यदि यहां x की जगह पे 0 रखते हैं तो 39/9 क्या 9 से विभाजित होगा? जवाब है नहीं। फिर देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 2। यदि 39 + 2 रखा जाए तो क्या 9 से विभाजित हो सकता है? तो क्या 41 9 से विभाजित होगा? जवाब है नहीं। फिर तीसरे नंबर पे क्या रखा हुआ है, 39 + 6/9, इसको जोड़ने पर आता है 45/9, तो ये संख्या इससे क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अंतिम में क्या लिखा हुआ है देखिए, 39 + 3/9, तो क्या ये विभाजित हो रही है? जवाब है नहीं। तो हमारी कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या में x के स्थान पे रखने पर 9 को पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए? तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी संख्या कौन सी है। तो ऐसी संख्या कौन है, यदि हम x की जगह पे किसको रख दें, 6 को, तो 39 + 6 और यहां बटे में कितना है, 9। तो पूरी संख्या कितनी बन जाएगी, 45/9। और 45 क्या 9 से विभाजित होगा? हाँ, 45 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या x की जगह पे क्या माना जाएगा, तो संख्या के मान में जहां x लिखा हुआ है वहां हम लोग क्या लिख लेते हैं, वहां हम लोग लिख लेते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, 9 संख्या बराबर 9 5 4
6 7 8 6। अब ये संख्या 9 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक तो और देख लेते हैं कि यह भी कभी हमारा क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसी में से कहीं भी देख, कभी यहां x रखेगा, कभी यहां रखेगा, कभी यहां रखेगा, उससे भी डरना नहीं है। हमें यदि विभाजिता का नियम अच्छे से पता है तो दी गई संख्या को हम विभाजित कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हमको यहां पे x बीच में शामिल किया और बोला कि बताइए कि 9 से विभाजित होगी, तो 9 से विभाजित होने का नियम हमें पता था कि समस्त अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम लोगों ने क्या किया, दी गई संख्या के समस्त अंकों का क्या किया, योग किया। जैसे ही हम योग किए तो हमको मिला 39 प्लस x। क्वेश्चन क्या बोला, किससे विभाजित हो जाए, 9 से। अब यहाँ पे हम देखें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन, 0 दिया है। यदि यहाँ पे 0 रखते हैं तो 39/9 तो कभी विभाजित नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पे 2 रखा है, 2 रखेंगे तो 39 में 2 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। 41 भी 9 से विभाजित कभी नहीं होगा। फिर क्या रखा है तीसरे नंबर पे 6, यदि 39 में हम 6 को जोड़ते हैं तो 45 होता है और 45 9 से विभाजित हो जाता है। और अंतिम में 3 रखा है, जो 39 में 3 को जोड़ते हैं तो 42 होता है और 42 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अर्थात दी गई संख्या पूरी की पूरी, यदि हम x के स्थान पे यहां 6 रख दें तो ये दी गई संख्या पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोगों को जितने पिछले वीडियो में पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं, आप हर टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करिए। एक और टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को कई क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, कई क्वेश्चन के बारे में बताए जाएंगे। आपको ये क्लास रिवीजन की दृष्टि से, आने वाले पेपर की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा के यहाँ पे लेके आए हैं। और आपको अभ्यास कराने का मतलब ये है कि जो पिछली क्लास पढ़ाई जा रही है निरंतर उसके अभ्यास में बने रहिए। हर एक क्लास, हर एक पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको यदि कोई समस्या आ रही है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आप लोग और भी टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, और भी क्वेश्चनों का रिवीजन पाना चाहते हैं, यदि हाँ तो अपने मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं आपको क्लास आज की कैसी लगी। ये भी आप बता सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।